सोलापूर न्यूज 24 मध्ये आपलं स्वागत आहे। आजच्या प्रमुख बातम्यांवर एक नजर टाकूया। ये क्या नीतीश राणे का मानसिक संतुलन खो गया है लगता है मुझे। अरे भाई, मुसलमानों को गाली बक बक के तो आपको सरकार ने प्रमोशन दिया ना, आप मंत्री बन गए। मंत्री बनने के बावजूद भी इस तरह की बकवासबाजी करते मुझे समझ में नहीं आता। कैसा वर्चुअल करेंगे? बरसों से मुसलमान बकरी ईद पर कुर्बानी करते आ रहा है, कायदा कानून का, गाइडलाइंस का सब फॉलो करते हुए। अभी क्या बोलते, कंप्यूटर के ऊपर वर्चुअल करो। आज सुनो, नीतीश राणे को बोलो, आप बेटा रेस्टोरेंट में जब जाते ना मटन खाने, आप तो बोलो ना मटन कुरमा ला, कुरमा यहाँ खाना और मटन को कंप्यूटर के ऊपर देख के खाएंगे क्या? फिर सारे त्योहार इस पे कर दो ना। सारे त्योहार, होली भी अपन एआई जनरेट करके कंप्यूटर के ऊपर खेलेंगे। होली दिवाली के अंदर भी फटाके फोड़ना है तो एआई जनरेट करेंगे, कंप्यूटर के ऊपर बैठ के सब अपने अपने घर में खेलेंगे। अरे किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं लोग? क्या बात कर रहे हैं? इनको कोई अक्ल वक्ल है? कुछ सोच समझ के तो बयान देना चाहिए ना। कंप्यूटर पे कुर्बानी करता है कोई? कैसी बात कर रहे हैं? तो सारे त्योहार फिर इस पे कर दो। कोई वर्चुअल नाम की कोई चीज नहीं है इस्लाम में। कुर्बानी इनको इशू कैसे है? गाय से है ना, तो बोल चुके हैं ना सब। चलो कौन कटता है गाय बताओ मेरे को। कौन काट रहा है गाय? कौन खा रहा है? कोई नहीं कर रहा है। जो बैंड है, जो इलीगल है। अब तो बकरे की कुर्बानी पे ये आ गए। सारे इनको कायदे कानून, मुसलमानों के त्योहार आते जब याद आ जाते हैं क्या? और इशू है गाय का ना, तो बड़े बड़े मुसलमानों के लीडर्स, उल्लेमा इकराम, मौलाना बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दो। किसने रोका है बीजेपी को घोषित करने से? क्यों नहीं करते? एक बार कर दो, झंझट खत्म हो जाएगा। ये आए दिन जो मॉब लिंचिंग करके बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों को गाय की तस्करी के झूठे इल्जाम लगा के मार दिया जाता है, वो ये जो गुंडे गौ तस्कर जो बन के घूमते हैं, गौ रक्षक, इनका भी धंधा पानी बंद हो जाएगा। और यकीन मानो, मैक्सिमम स्लॉटर हाउस अगर आप देखेंगे तो किसके नाम? मुसलमान। ओनर सारे के सारे हिंदू है। बीजेपी को फंडिंग करते इलेक्शन के अंदर। भारत हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ बन गया, आपको पता है। और ये पेटा वाले जो चिल्ला पुकार कर रहे हैं, इनको वो जब नहीं दिखता, जब मैकडोनल्ड के अंदर, बर्गर किंग में, केएफसी में टनों के हिसाब से आता है, खाते हो तो दबा के खाते हैं लोग बर्गर, तब इनको नहीं दिखता। मैं आपको भी एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूं। इस आंकड़े के हिसाब से आप खुद सोच लो कि भारत किस तरह से एक्सपोर्ट कर रहा है। ये आपको आंकड़ा बताएगा साफ अल्फाजों में। देखिए, इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है कितना पता है आपको? 2024-25 के अंदर 11,05,81,000 किलोग्राम ऑफ शीप एंड गोट। किधर किधर किया एक्सपोर्ट? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, यहां पे एक्सपोर्ट किया। उसके बाद 1.25 बिलियन किलोग्राम 1.25 बिलियन किलोग्राम ऑफ कारा बीफ, ये एक्सपोर्ट हुआ है 2024-25 में भारत से। कहां गया ये एक्सपोर्ट होकर? वियतनाम, इजिप्ट, मलेशिया, इराक, सऊदी अरब। और कौन से राज्यों से एक्सपोर्ट हो रहा है पता है आपको? मेजोरिटी कहां से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, यहां से तो एक्सपोर्ट हो रहा है। तो पेटा को ये सब नहीं नजर आता, ये लोगों को ये नहीं दिखता। बंद कर दो सारे स्लॉटर। तो गोवा में क्या करेंगे आप? गोवा के तो मंत्री ने कहा था अगर कम पड़ जाएगा तो बाहर से इंपोर्ट करूंगा। वहां पे कायदा नहीं लगेगा, वहां तो गाय जम्मी, बाकी जगह मम्मी, वहां भी लगाओ ना। तो एक मर्तबा आप इसको राष्ट्र पशु घोषित कर दो। ना कोई बेचेगा, ना खरीदेगा, ना काटेगा, ना एक्सपोर्ट होगा, ना इंपोर्ट होगा, ना कोई खाएगा। सारी फसाद की जड़ खत्म हो जाएगी। मगर ये वर्चुअल करना, ये मैं बोलता हूं भाई, इनके दिमाग का इलाज करो। नीतीश राणे को मैं बोलना चाहता हूं, भाई सबसे पहले तो आप जो रोज बोलते हो ना हिंदू राष्ट्र है, मुझे बताओ। मैं नरेंद्र मोदी से सवाल करता हूं कि भारत हमारा देश कब हिंदू राष्ट्र बन गया? अरे देश संविधान से चल रहा है। हम जब संविधान का पालन करें, वही संविधान की शपथ लेके ये मंत्री भी बने। मगर अनाप शनाप बकवास करना है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना है। ये क्यों कर रहे हैं मालूम आपको? सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता रहा हूं। जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लोग आज सवाल कर रहे हैं। आज एक 18 साल की नीट की लड़की ने आत्महत्या कर ली। एक लड़के ने बीच में आत्महत्या कर लिया, जो नीट का ये एग्जाम की वजह से हुआ, पेपर लीक की वजह से। मैं कहूंगा ये सुसाइड नहीं है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। इसकी जवाबदार सरकार है। सरकार की लापरवाही की वजह से इस तरह के पेपर लीक होते। 23 लाख स्टूडेंट के भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ कर दिया। लोग सवाल कर रहे हैं, जवाब नहीं है। एक महीने में 4 मर्तबा पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए। किश्तों में बढ़ा रहे, किश्तों में। इसका पूरा भार किसके ऊपर पड़ रहा है? एक आम देशवासी के ऊपर पड़ रहा है। सरकार से सवाल किया था, जवाब नहीं है। मोदी जी तो बोल के निकल लिए, 1 साल तक सोना मत खरीदना, इंटरनेशनल ट्रिप मत मारना, पेट्रोल डीजल को कम यूज करना, और खुद 5 राज्य की सैर सपाटे करने निकल लिए। और वहां पे खा के मेलोडी खाओ, खुश हो जाओ। बस अब देश को भी यही चूना लगा के बैठे हुए हैं।